वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद मानव सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये सनातन के मूल हैं और भारत के दर्शन और संस्कृति के आधार भी हैं। वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक कालखंड में नहीं हुई है। इसकी रचना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया रही है। अकेले ऋग्वेद में ही 400 से अधिक ऋषियों का उल्लेख है। अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनियों ने तपस्या, साधना और समाधि की अवस्था में जिन ईश्वरीय ध्वनियों और संदेशों का श्रवण किया तथा जिस दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार किया, जन कल्याण के लिए उन्होंने उसे यथावत प्रकट किया। यह ज्ञान ही वेद कहलाया। सनातन परंपरा में वेद को ईश्वरीय रचना माना जाता है। इसे अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई है। प्राचीन समय में ज्ञान को सुरक्षित रखने का एकमात्र विकल्प मौखिक परंपरा थी। गुरुजन मंत्रों का उच्चारण करते थे और शिष्य सुनकर उसे याद करते थे। उच्चारण और ध्वनियों का महत्व इतना अधिक था कि तनिक सी चूक होने पर भी अर्थ बदल जाने की संभावना रहती थी। इसी सुनने सुनाने की परंपरा से वेद का ज्ञान आगे बढ़ता गया और सुरक्षित रहा। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, यानी वेद सुना हुआ ज्ञान है। जब वेद का स्वरूप विशाल हो गया तब महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान का संकलन कर उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। पहला है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और आवाहन के मंत्र हैं। उनसे कल्याण, विजय और शक्ति की कामना करने के भी मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्र अत्यंत काव्यात्मक हैं। मंत्रों की कुल संख्या 10,552 है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड पर केंद्रित है। इसमें यज्ञ एवं अनुष्ठानों को करने की विधियों का विस्तृत विवरण है और उनके नियम भी बताए गए हैं। यज्ञ एवं अनुष्ठानों के दौरान उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का भी संकलन है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में। तीसरा है इसमें मंत्रों की संख्या 1975 है। तीसरा है सामवेद। इसमें मंत्रों का संगीतमय स्वरूप है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को संगीत के रूप में प्रस्तुत करने की विधियां और नियम बताए गए हैं। माना जाता है भारतीय संगीत की जड़ें इसी वेद में है। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 है। और चौथा है अथर्ववेद। भाषा और शैली के आधार पर माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई थी। इसमें अध्यात्म के अतिरिक्त आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, वनस्पति, जीवाणु, जड़ी बूटियाँ, टोने टोटके, झाड़ फूंक आदि बहुत से विषयों का विवरण है। इसमें एक तरफ जहाँ अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों और राजनीतिक शास्त्र के गूढ़ तत्वों पर गहन चिंतन है, वहीं गृहस्थ जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे पति पत्नी के कर्तव्य, दायित्व, मर्यादा आदि पर भी विस्तृत विवेचन है। इसमें
स्वास्थ्य, दीर्घायु, रोग एवं भय से निवारण, शत्रु एवं प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति, पशु एवं कृषि धन, व्यापार में सफलता एवं समृद्धि आदि के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। यह वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक और जीवन के ज़्यादा करीब है। यह वेद जन्म से मृत्यु तक व्यवहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक वेद के 4 खंड हैं। पहला है संहिता। संहिता का अर्थ ही होता है एक साथ रखना। इसमें मंत्रों का व्यवस्थित संकलन है। दूसरा है ब्राह्मण। इसमें कर्मकांडों का व्यवहारिक और वैज्ञानिक विश्लेषण है। मंत्रों के उपयोग का भी वर्णन है एवं उन पर भाष्य भी हैं। तीसरा है अरण्यक। इसमें वन में साधना करने वाले साधकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन का विवरण है। यह भाग कर्मकांड और ज्ञान कांड के बीच सेतु का कार्य करता है। और चौथा है उपनिषद। यह वेद का अंतिम भाग होता है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। इसमें आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि, मोक्ष, आध्यात्मिक चिंतन एवं इस तरह के गूढ़ विषयों पर चिंतन है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। वेद केवल अध्यात्म के स्रोत ही नहीं हैं, बल्कि ये नैतिकता, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तुकला, संगीत आदि विषयों से संबंधित ज्ञान के भी कोश हैं। वेद हमें अपने धर्म, दर्शन और संस्कृति का ज्ञान देते हैं। ये सत्य और सदाचार का मार्ग प्रस्तुत करते हैं तथा आध्यात्म की तरफ प्रेरित करते हैं। ये जीवन को शांत, संतुलित और सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। ये गूढ़ विषयों जैसे ब्रह्म, जीव, सृष्टि, मोक्ष, आध्यात्मिक चिंतन, इनके रहस्यों की भी जानकारी देता है। तो आशा करता हूँ आपको वेद के बारे में एक आरंभिक जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई होगी। कृपया इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।